छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक महा ठगी का मामला सामने आया है। ठगी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुई और जो ठगी की रकम है वो 1,40,00,000 की है। ठगी नितिन जैन नामक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुई जो कि पुणे में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक एमएनसी कंपनी में काम करता है। इस घटना को सुनने के बाद सभी को हैरानी हुई कि किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्सपर्ट, अच्छी खासी समझ, उसके बाद भी वो इतनी मोटी रकम की ठगी का शिकार हो गया। ठगी कोई और नहीं बल्कि रोहित जैन नामक एक युवक किया। वो युवक युवती की आवाज़ में नितिन से बात करता और इसी दरमियान वो उसको अपने झांसे में लेके और 1,40,00,000 रुपए विभिन्न अकाउंट में और कुछ कुछ समयावधि पर ट्रांसफ़र करा लिया। जब नितिन को यह आभास हुआ कि मेरे साथ ठगी हो गई है तो वो बिलासपुर के सरकंडा थाने पहुंचा, जहां पे उसने अपनी आपबीती बताई। जो वहां के पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला तत्काल इस घटना को संज्ञान में लिए और उसके बाद पुलिस की टीमों का गठन किया गया। तत्काल पुलिस जो है आरोपी को पकड़ने की फिराक में जुगत में जुट गई और उसके बाद महज 48 घंटे के भीतर आरोपी रोहित जैन को पुलिस गिरफ्तार करके बिलासपुर लाई। और बिलासपुर लाने के बाद जब पुलिस बोली कि तुम किसी की भी आवाज़ में बात कर लोगे, तो जो आरोपी रोहित जैन वो आईपीएस की भी आवाज़ निकाला, जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। पूरा मामला सुनने के लिए, जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा। किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महाठगी का शिकार हो गया और किस तरीके से रोहित ने उसको अपने जाल में फंसाया। असल में पूरा घटनाक्रम पुणे से शुरू होता है। नितिन जैन पुणे के एक कंपनी में काम करता, मतलब जॉब करता है सॉफ्टवेयर कंपनी में। वो कंपनी एमएनसी, अच्छी खासे पैकेज। उसी बीच मध्य प्रदेश के मैहर का रहने वाला रोहित जैन जो है उसी मोहल्ले में, उसी कॉलोनी में, उसी सोसाइटी में अपने भाई के पास जाता है, जहां नितिन की मुलाकात रोहित से होती है। जहां नितिन बताता है कि मुझे शादी के लिए एक लड़की चाहिए, क्योंकि जहां नितिन रह रहा था वो पुणे का जैन कॉलोनी था और रोहित भी जैन, तो वहीं पहुंचते हैं, दोनों वहीं साथ रह रहे थे। रेटेक चूंकि नितिन जहां पे पुणे में रह रहा था वो जैन मोहल्ला था, जो सोसाइटी थी उसकी पूरी जैनों की सोसाइटी थी। रोहित का भाई भी उसी मोहल्ले में रह रहा था, उसी सोसाइटी में। इसी बीच दोनों में बातचीत शुरू हो गई। नितिन बताता है कि मुझे शादी के लिए लड़की चाहिए। रोहित बोलता है ठीक है, मिल जाएगी। जिसके बाद जब वो वापस आता है मैहर, उसके बाद वो 3 फोटो जो है नितिन के पास भेजता है, 3 लड़कियों की फोटो भेजता है। तीनों लड़कियों की जो फोटो रहती है वो फेसबुक से या फिर कहीं से भी सोशल साइट से उठा के वो रोहित जो है नितिन को भेज देता है। नितिन इस फोटो में एक लड़की को पसंद कर लेता है। तीनों फोटो में से एक लड़की को नितिन पसंद करता है, जिसका नाम रोहित एकता जैन बताता है। एक दिन बाद फिर एकता जैन बन के, रोहित ही एकता जैन बन जाता है और नितिन के पास फोन करता है। चूंकि बिरादरी सेम थी और नितिन को भी शादी करनी थी, बातचीत शुरू हो जाती है। फोन पे घंटों बात शुरू होती है। इसी बीच नितिन को कोई शक नहीं होता और इधर रोहित जो है एकता बन के बात शुरू कर लेता। इसी बीच नितिन को वो अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद कुछ दिन बाद ही वो नितिन से कहता है कि मुझे पैसों की आवश्यकता है
मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और तमाम ऐसे मेरे कुछ ज़रूरी काम है, तो मुझे आप 30 लाख रुपए दे दीजिए। चूँकि नितिन को शादी करनी रहती है तो वो पैसे उसके बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। जिसके कुछ दिन बाद वही रोहित जैन आवाज़ बदल के नितिन के पास फिर फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं एकता का भाई अंशुल जैन बोल रहा हूँ और एकता ने बताया तुम्हारे बारे में, तुम दोनों की शादी हम कराएंगे। जिसके बाद नितिन जैन को तसल्ली होती कि चलो एकता ये बात अपने परिवार तक बता दी है। दूसरे दिन फिर फ़ोन आता है तो अंशुल कहता है कि मुझे शेयर मार्केट में घाटा लग गया है और मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। नितिन को वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, मुझे धोखा दिया जा रहा है। उस बार भी वो पैसे भेज देता है। कुछ दिन बाद रोहित जैन फिर एक और सिम लेता है, नई सिम लेता है और इस बार इनकम टैक्स का जज बन के नितिन के पास फिर फोन करता है और अपना नाम सुब्रमण्यम बताता है। कहता है कि एकता जिससे तुम्हारी शादी की बातचीत चल रही है, जो तुम्हारी होने वाली पत्नी है, उसकी पुणे में कुछ जमीन है, प्रॉपर्टी है और वो धोखाधड़ी की हुई है, तो उसको कभी भी जेल हो सकती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी होने वाली पत्नी जेल ना जाए तो तत्काल मेरे खाते में 20 लाख रुपए भेजो। नितिन को यहां भी कोई शक नहीं होता और फिर वो फिर पैसे भेज देता है। इस बीच रात में और अन्य समयों पर ये जो रोहित है वो एकता जैन बन के नितिन से वैसी ही प्यारी भरी मीठी मीठी बातें करता आ रहा था। कुछ दिन और बीतता है, उसके बाद एक बार फिर और फोन आता है। इस बार फोन चेन्नई से, इस बार भी नंबर चेंज, सिम बदला हुआ। इस बार बोलता है कि मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर बोल रहा हूं और तुम्हारी जो होने वाली पत्नी एकता जैन है उसके नाम पर यहाँ प्रॉपर्टी है चेन्नई में और यहाँ भी वो कुछ फ्रॉड की है। अगर चाहती हो कि तुम्हारी पत्नी जेल ना जाए तो 15 लाख रुपए हमारे खाते में तत्काल भेजो। नितिन यहाँ भी पैसे भेज देता है। कुछ दिन बाद फिर फोन आता है, इस बार भी नंबर चेंज। अब इस बार रोहित आरबीआई ऑफिसर बन जाता है। कहता है अच्छा, इस दरमियान अच्छा खासा मोटा रकम जो है ये खाते में भेज चुका रहता है रोहित के। तो नितिन के पास भी जो है वो लोन और तमाम ऐप जो आते हैं उनसे पैसे लिया रहता है। उसके पास पैसे रहेंगे कहाँ, मोटी रकम तो भेज चुका था। अब इस बार आरबीआई ऑफिसर बन के रोहित इसको फिर फोन करता है नितिन को। कहता है कि भाई तुमने लोन लिया है तमाम ऐप के माध्यम से और इस समय जो तुम्हारा फोन है वो ट्रैकिंग पे है, सब इस लांस पे लगा हुआ है। और इसी बीच चूंकि रोहित को सब कुछ पता रहता है कि रहता कहाँ है, पहुंचता है। कहता है कि मैं तुम्हारे घर पे इसकी जानकारी दे दूंगा और घर वाले सभी जेल जाएंगे, तुम फ्रॉड कर रहे हो। तत्काल फोटो क्लिक करता और भेज देता, देखो मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूं गेट पे। अब नितिन डर जाता, अरे आरबीआई ऑफिसर, सर्विस लांस, और ये भी कहता है कि तुमने खूब ट्रांजैक्शन किया है, खूब पैसा भेजा है। अब ईडी सीबीआई का डर भी दिखाता है कि रेड पड़ेगा और कहता है इससे बचना चाहते हो तुरंत 15 लाख रुपए भेजो। अब इस बार भी नितिन 15 लाख रुपए भेज देता है। अच्छा, इस दरमियान लगातार रोहित ही एकता जैन बन के बात भी कर रहा था कि अरे ठीक है, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, जहां जहां तुमने पैसे दिए वो सब तुम्हारी तो प्रॉपर्टी है। आरबीआई वाली घटना के बाद नितिन को थोड़ा शक होता है और डर भी जाता है, सहम जाता है कि यार एक लड़की के चक्कर में मेरा परिवार भी जो है सलाखों के पीछे जा सकता है। हमने सच में सही में इतना पैसे भी लोन लिया और ट्रांजैक्शन किया है, तो ईडी और सीबीआई कभी भी घर पर रेड डाल सकती है। जिसके बाद वो बिलासपुर आता है, अपने घर पे पूरे प्रकरण को, पूरे घटनाक्रम को बताता है और फिर परिवार के विचार विमर्श के बाद वो सरकंडा थाने पहुंचता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है।
रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसको पूरी ये जो कहानी किस तरीके से वो एक लड़के के ही जाल में फंस के 1,40,00,000 रुपए ट्रांजैक्शन किया, भेज दिया और महाठगी का शिकार हुआ। फिलहाल जो आरोपी है रोहित जैन, वो पुलिस की गिरफ्त में है। और देखिए किस तरीके से आगे की वीडियो आप देखेंगे, गिरफ्तारी होने के बाद क्या बयान पुलिस का आया और सच में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया, तो पुलिस भी बधाई की पात्र है। देखिए क्या कहते हैं ऑफिसर। प्रगंडा थाने में प्रार्थी है नितिन जैन। इसके द्वारा ये रिपोर्ट की गई कि उसके साथ ठगी हुई है। वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और एक व्यक्ति ने किसी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, किसी लड़की से बात कराकर और करोड़ों रुपए उससे 1 करोड़ से अधिक की रकम उससे ट्रांजैक्शन कराया है और उसके अकाउंट से लिया है। और इस शिकायत पर तत्काल साइबर रेंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई पुलिस महानिरीक्षक महोदय के आदेश पर, और तुरंत इसमें विवेचना के लिए टीमें बनाई गई। इसके जो बैंक के ट्रांजैक्शन थे, जिन जिन अकाउंट में पैसे गए थे, उसके माध्यम से ट्रेलिंग की गई और भी टेक्निकल इनपुट जुटाए गए। इसके बाद तत्काल टीम रवाना की गई, एडिशनल एसपी ACCU की टीम और जो साइबर रेंज के जो DSP हैं नितेश, और जो साइबर ACCU की जो पूरी हमारी टीम है, उनके द्वारा लगातार इसमें विवेचना कर और इसको आरोपी को मैहर से अरेस्ट किया गया है। आरोपी का नाम है रोहित जैन। आप सभी ने जैसा कि देखा है इसके मॉडस ऑपरेंडाई, ये खुद ही अकेला ही अपने आप में लड़की के आवाज़ में, लड़की के भाई की आवाज़ में, लड़की के पिता की आवाज़ में, और इनकम टैक्स अधिकारी की आवाज़ में, RBI के इंस्पेक्टर की आवाज़ में, यहाँ तक कि जज कोई सुब्रमण्यम, इनकम टैक्स जज सुब्रमण्यम के आवाज़ में, तमाम लोगों की आवाज़ निकाल कर ये बेसिकली मिमिक्री आर्टिस्ट है। और इस तरीके से इसने प्रार्थी को ठगा। प्रार्थी ने भावुक होकर कि उसकी शादी उस लड़की से होगी और वो पैसे देता गया, और इस तरीके से 1 करोड़ से ऊपर उसको चपत लगी, और फिर उसमें ये आरोपी आज अरेस्ट हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरोपी सट्टा, जुआ, ये सब का और मिमिक्री, ऐसा पहला एक आरोपी हमने देखा है जो कि कलाकार भी है और इतना बड़ा ठग भी है। सर कुछ रुपए रिकवर हुए हैं क्या इससे? निश्चित रूप से रिकवर होंगे। 35 से कितना है 40 अकाउंट इसके फ्रीज किए गए हैं, जिसमें कि 6 लाख उसमें होल्ड है, 6 लाख होल्ड किया गया है। और भी इसके अकाउंट देखे जा रहे हैं जिसमें कि पैसे इसने और कहाँ लगाए हैं, उसके माध्यम से और इसके पैसे बरामद किए जाएंगे। बताया नहीं कि कहाँ लगाए तक लगा दे सर मेरा ऐसे कोई मामला नहीं था कि मैं ठगूँ कुछ करूँ। बाकी तब मैंने उनसे पहले रोहित बन के पैसे लिया। जब मैं उनको पैसे दे दिया तो उन्होंने बोला कि यार अब मैं रोहित तुमको इसी को तुम्हें नहीं कर रहा है। दीदी हाय, क्या कर रहे हो? मेरे को 2 लाख की जरूरत है, प्लीज़ मेरे को आप 2 लाख रुपये दे दो। उसके बाद अंशुल हेलो अंशुल हाय, अंशुल ये बोल रहा था कि मुझे मेरे को 1.5 लाख की जरूरत है, क्या मेरे को तुम 1.5 लाख रुपये दे दोगे क्या? जस्ट सुब्रमण्यम तुम मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुमको 5-6 दिन में दे दूंगा। और तुम्हारा ये मिनिट हाय अंशुल, मेरे को यार 2-3 लाख की ज़रूरत है और तुम मेरे को वो पैसे प्लीज़ दे दो यार, क्योंकि जो लगता है कि एक कोई मामला नहीं होगा तो मैं तुमको दे दूँगा।